हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अफेयर्स प्लस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि आई है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। इसमें आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी जेएम ग्रेड ओ की वैकेंसी है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें स्टेट वाइज डिटेल्स दिए गए हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो मैं आप एक क्विक लुक देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अहमदाबाद में 70 सीट्स है, बेंगलुरु में 75, भोपाल में 55, भुवनेश्वर में 50, चंडीगढ़ में 70, चेन्नई में 70, दिल्ली में 130। इसके अलावा और भी देखते हैं। गुवाहाटी में 35 है, हैदराबाद में 65, कोच्चि में 55, कोलकाता में 60, लखनऊ में 85, मुंबई में 130, नागपुर में 50, पटना में 45 और पुणे में 55। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको मुंबई में नज़र आ रही होगी, 130 वैकेंसी है। उसके अलावा आपको दिखाई देगी सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली में, जो कि ये भी 130 ही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा 85 सीट मुझे नज़र आ रही है, लखनऊ में है। चलिए अब इसके आगे की ओर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिए गए हैं, किस क्षेत्र में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ये आपको यहाँ बताया गया है। अब एक बार देख लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अमेंड और चेंज देयर जोन ऑफ चॉइस एट एनी स्टेट ऑफ द हायरिंग प्रोसेस अंडर एनी कंडीशन सर्कमस्टेंस व्हाटसोएवर। यानी कि आप इसको बाद में बदल नहीं सकते हैं। जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उसी जोन में आपको परीक्षा देनी होगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, योग्यता क्या क्या होगी। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स, 50% SC ST PWD कैंडिडेट्स। यानी कि अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं तो आपको 60% मार्क्स लाने होंगे अपनी बैचलर डिग्री के लिए। और अगर SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, 55% होने चाहिए। और यहाँ एज का कटअप दिया गया है, मिनिमम आपका 20 ईयर रहेगा, मैक्सिमम 25 ईयर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी भी होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए। कट ऑफ डेट यहाँ दिया गया है, मार्च 1, 2026 का कट ऑफ डेट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट कब से शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट शुरू हो रहा है 8 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो लिया जाएगा 12 अप्रैल को। अब यहाँ इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम आपको ग्रेड ओ में मिलेगा 6.1 लाख टू 6.50 लाख, 6.14 लाख टू 6.50 लाख। क्लास ACT के लिए ये दिया गया है। अब इसमें आप देखिए कैरियर ग्रोथ। तो कैरियर ग्रोथ आपको पहले ग्रेड ओ में रखा जाएगा, उसके फिर 3 साल बाद आपको ग्रेड ए में डाल दिया जाएगा, यानी कि प्रमोशन आपको ग्रेड ए में कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि 3 चरणों में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। नहीं सॉरी, 4 चरणों में लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट। देख सकते हैं आप कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा और कितना मार्क्स रहेगा। अब लॉजिकल रीजनिंग में 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। उसी तरह जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी में 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहेंगे। टोटल मिला के आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद टाइम देख लीजिए। आपको लॉजिकल रीजनिंग में 40 मिनट दिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में 20 मिनट, क्वांटिटेटिव में 35 मिनट और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस इस सब में दिया जाएगा 25 मिनट। अब थोड़ा एज रिलैक्सेशन की बात कर लें। एज रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, यानी कि आपका अगर 25 हो रहा है तो प्लस आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक उसी तरह अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल दिया गया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी यानी PWD वालों को 10 साल। एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर ECO, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर SSCO हु हैव रेंडर एटलीस्ट 5 years मिलिट्री सर्विस, यानी कि ये मिलिट्री लोगों के लिए 5 साल दिया गया है। और दोस्तों, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, यानी कि 1984 दंगों में जो सम्मिलित थे या फिर जो उनसे प्रभावित थे उनको फिर 5 साल का छूट दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। उसके अलावा एक स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इन चीज़ों का आपके पास स्कैन्ड फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं www.idbibank.in/idbi बैंक कैरियर करेंट ओपनिंग्स। इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे या इस वेबसाइट में आप जाएंगे। उसके अंदर में रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O रीजनल, ये वाला लिखा मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तब आपका फॉर्म फिलअप का लिंक खुल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म फिलअप करने में कितना पैसा लग रहा है। तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लग रहा है और अदर देन SC ST PWD के लिए 1050 रुपये लग रहा है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि DV के टाइम कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो तो आप देख सकते हैं 10th और 12th, स्टैंडर्ड मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर सब्सटेंशिएटिंग हैविंग द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनी ऑफ द चूजन स्टेट इन द अप्लाइड जोन, यानी आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके अलावा हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 10th और 12th का चाहिए। ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। उसके अलावा आपको लगेगा ST SC सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगना है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस को टिक किया है तो उनका भी कागज़ आपको लगेगा। इसके अलावा पर्सन विद डिजेबिलिटी यानी PWD का सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। उसके बाद इसके अलावा आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब का एक फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। आगे और देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या मांग रहा है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने के टाइम आपको सही से पता लग जाएगा क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या नहीं मांग रहा है।
कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे नहीं भरना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। टाइम बहुत ही कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट में लेकर आता रहूँगा ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जॉब को लेकर। धन्यवाद।